बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज और उम्रा ये दोनों बड़े ही मुबारक सफ़र हैं और हर मुसलमान हर मोमिन की ये ख्वाहिश है कि मैं इनमें से किसी एक सफ़र पर जा सकूं। तो आज हम जिक्र करेंगे उम्रा का तरीका। इससे पहले भी एक वीडियो में हमने मुकम्मल तौर के ऊपर घर से लेकर बैतुल्लाह तक मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर किया था, कौन से काम आपने करने हैं कौन से नहीं। अगर आप तफसील चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें कोशिश करेंगे कि मुख्तसर सा आपके सामने तरीका जिक्र कर दिया जाए ताकि जब भी आप वहाँ पर जाएं तो आपके लिए आसानी रहे और कोई भी आपको मुश्किल पेश ना आए और आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उम्रा का रुकन क्या है। कुछ चीज़ें वाजिबात हैं, कुछ सुनन हैं, और जो रुकन होता है वो इंतहाई ज़रूरी होता है, यानी उस रुकन के बगैर वो अमल मुकम्मल नहीं होता। उम्रा का जो रुकन है वो तवाफ़ है। यानी अगर आप देखें दूसरी नज़र से तो दर हकीकत उम्रा तवाफ़ बैतुल्लाह का नाम है। और फिर इस तवाफ़ को करने के लिए कुछ शराइत हैं जो शरीयत ने हमारे ऊपर लागू कर रखी हैं और उन शराइत को हमें देखना पड़ेगा। तवाफ़ बैतुल्लाह के लिए इहराम का होना, इहराम की हालत में होना ये ज़रूरी है और इसके लिए वज़ू का करना भी शर्त है, जैसा कि नमाज के लिए वज़ू शर्त है। आप वज़ू नहीं करते और बग़ैर वज़ू के आप नमाज को अदा करते हैं तो आपकी नमाज अदा नहीं होती। अब हमने अर्ज़ किया कि उम्रा के लिए बैतुल्लाह का तवाफ़ ये रुकन है और इस रुकन के लिए यानी बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए अब ये कैसे तवाफ़ होगा, इसके लिए इहराम की हालत का होना ये ज़रूरी है। अब जब इहराम का लफ्ज़ बोला जाता है तो फ़ौरन हमारे जहन में वो सफ़ेद रंग की दो चादरें आ जाती हैं। हम समझते हैं कि इन चादरों का नाम इहराम है। दर हकीकत शरीयत के अंदर इन चादरों का नाम इहराम नहीं है। इहराम नाम है हज या उम्रा की नीयत करने का। जब आप हज या उम्रा की नीयत कर लेते हैं तो यही इहराम है। जिस तरह हम नमाज के लिए आते हैं और नमाज जब शुरू करते हैं तो हम अल्लाहु अकबर कहते हैं। जब अल्लाहु अकबर कहा, ये तकबीर मुकम्मल हुई, इसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। यानी अब बहुत सारे ऐसे उमूर जो हमारे लिए जायज़ थे, हलाल थे, नमाज की नीयत से अल्लाहु अकबर कहने की वजह से वो हमारे लिए अब हराम हो जाते हैं। हम कलाम नहीं कर सकते, हम पीछे नहीं मुड़ सकते, हम खाना नहीं खा सकते, हम पानी नहीं पी सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल हमारे लिए जायज़ भी हैं, हलाल भी हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर कहने की वजह से अब वही चीज़ें हमारे लिए हराम हो जाती हैं। तो जब हम इसी तरह हज की या उम्रा की नीयत कर लेते हैं तो फिर इसी तरीके से हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हराम हो जाती हैं और उनमें से पहली चीज़ जो हमें मना है वो ये है कि मर्द अब जब उसने उम्रा या हज की नीयत कर ली है तो अब उसके लिए सिला हुआ लिबास पहनना ये बिल्कुल भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अब जब सिला लिबास नहीं पहनना तो अब मर्द फिर क्या पहनेगा? फिर उसके लिए सुन्नत के अंदर रोशनी मौजूद है, वो ये है कि अब वो सफ़ेद रंग की दो चादरें अपने जिस्म के ऊपर लेगा। एक की लुंगी बनाएगा और एक चादर को अपने ऊपर वाले हिस्से के ऊपर, ऊपर वाले जिस्म के ऊपर वो अब उसको ओढ़ लेगा। तो ये तो आपको समझ आ गई कि इहराम दर हकीकत किसी लिबास का नाम नहीं है। इहराम दर हकीकत हज या उम्रा की नीयत का नाम है। अब आप देखें, मैंने अर्ज कर दिया कि रुकन जो है वो तवाफ है उम्रा का। अगर तवाफ नहीं कोई भी शख्स करता उम्रा की नीयत से तो फिर उसका उम्रा ही अदा नहीं होता। इसमें किसी दम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अदा होता ही नहीं है। सई जो है वो वाजिब है, यानी सफ़ा मरवा की सई करना ये वाजिब है। और अगर वाजिब छूट जाए तो जिस तरह नमाज के अंदर वाजिब छूट जाता है तो हम सजदा सहव करते हैं जिससे हमारी नमाज मुकम्मल हो जाती है। इसी तरह अगर हज उम्रा में कोई वाजिब छूट जाता है तो फिर उसकी जगह के ऊपर दम देना, एक कुर्बानी देना ये लाजिम हो जाता है। और जब कुर्बानी दे दी जाती है तो फिर वो उम्रा, वो हज वो मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर रुकन छूट जाए तो फिर ना हज मुकम्मल होता है और ना ही उम्रा मुकम्मल होता है। इसलिए हमें ये बात जानना इंतहाई ज़रूरी है कि इसका रुकन जो है वो तवाफ़ करना है, तवाफ़ बैतुल्लाह। अब हम
मुकम्मल तरीका जान लेते हैं कि हमने करना क्या क्या है और किस तरीके से करना है और कैसे हमारा उम्रा मुकम्मल होगा। जब आप घर से निकलते हैं तो एहराम आप घर से भी बांध सकते हैं, आप मिकात पर आकर भी बांध सकते हैं। अगर घर से बांधें तो फिर उम्रा की नीयत अभी ना करें, बल्कि आगे आके जब मिकात पर पहुंचे तो फिर आप उम्रा की नीयत कर लें। लेकिन जब आप मिकात के ऊपर आके एहराम बांधेंगे तो फिर आप उम्रा की नीयत भी साथ ही कर लेंगे। एहराम बांधने के बाद यानी उम्रा की नीयत के बाद आप तलबिया पढ़ें, कसरत के साथ तलबिया पढ़ें, दूसरे किसी भी तरह के फजूल कामों के अंदर शरीक ना हों, और एहराम बांध कर नीयत करके आप 2 नफल भी पढ़ लें तो यह भी बेहतर है, वरना यह लाजमी नहीं है। अब तलबिया पढ़ते हुए आप आ जाएं और जब आप बैतुल्लाह में पहुंच जाएं तो फिर वहां पर तलबिया पढ़ना बंद कर दीजिए। अब आपने मताफ में आने के बाद मर्दों ने सबसे पहला काम इस्तिबा का करना है। इस्तिबा से मुराद ये है कि अपनी चादर को जो उन्होंने ऊपर ओढ़ रखी है उसको दाएं कंधे के नीचे से निकालकर ऊपर ले लेना है, यानी उन्होंने दायां कंधा अपना खोल देना है। इसको इस्तिबा कहा जाता है। अब जब इस्तिबा कर लिया तो अब आपने हजर अस्वद के बिल्कुल सामने खड़े हो जाना है, जैसा हम नमाज के लिए बैतुल्लाह के सामने खड़े होते हैं। बोसा नहीं लेना क्योंकि वहां पर खुशबू होती है, तो उम्रा की नीयत से जब आप वहां पर हैं तो आपको वहां पर उसका बोसा नहीं लेना चाहिए। अब उसके सामने खड़े हो जाइए और अपने हाथों को आपने अपने कंधों के बराबर उठा लेना है, ये थोड़ा ऊपर भी आप उठा सकते हैं। उठाकर आप हजर अस्वद की तरफ देखिए, अपने हाथों को कीजिए और आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना है और इसको अपने हाथों को बोसा दे देना है। इससे भी वो हजर अस्वद के बोसे के मुतबादल हो जाता है। अब आपने ये कहकर इशारा करके आपने वहां से अपना तवाफ को शुरू कर देना है। अब जब तवाफ शुरू करेंगे तो पहले 3 चक्रों के अंदर मर्दों के लिए रमल है। रमल से मुराद ये है कि जरा पहलवानी चाल, अपने बाजुओं को हिलाते हुए चलना, इसको रमल कहा जाता है। अगर मुमकिन हो ऐसा करना तो फिर रमल कीजिए, ये मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। अगर मुमकिन नहीं यानी रश बहुत ज्यादा है तो फिर आप इसको ना कीजिए, और करना सिर्फ शुरू के 3 चक्रों के अंदर है, उसके बाद नहीं करना। अब आपने जब एक चक्कर को पूरा किया, वापस आप हजर अस्वद पर पहुंचते हैं तो फिर आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। अब इसकी कोई खास दुआ नहीं है। बाज लोग जो होते हैं वो वहां पर किताबें उठाकर पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसी कोई खास दुआ हर चक्कर की नहीं है। जो किताबों में लिखी जाती हैं वो वैसे ही लोगों को मसनून दुआएं लिख दी जाती हैं कि चलिए आप इसको पढ़ते रहें, लेकिन कोई खास दुआ नहीं है। हाँ, रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ पढ़ना ये मसनून है। उसके अलावा आप कोई भी दुआ, अरबी में याद है अरबी में पढ़िए, अपनी जुबान में भी आप कोई भी दुआ कर सकते हैं। लेकिन तवाफ के दौरान एक चीज का ख्याल रखिए कि काबतुल्लाह के सामने आपको नहीं होना, बस नजरें झुकाकर आपने चलते रहना है। और जब आप हजर अस्वद पर वापस पहुंचेंगे तो फिर आपने हजर अस्वद के सामने होना है, फिर इस्तेलाम करना है, और फिर इस्तेलाम के बाद आपने अगला चक्कर शुरू कर देना है। ये आपके 7 चक्कर पूरे हो जाते हैं, और जब 7 चक्कर आप पूरे कर लेते हैं तो फिर आप मुकाम इब्राहीम पर आइए और वहां पर आप 2 रकत नमाज बराए तवाफ को अदा कीजिए। लेकिन चूंकि वहां पर अब रश की वजह से अदा करना मुश्किल हो जाता है तो उससे पीछे चले जाइए, कहीं पर भी आप 2 नफल अदा कर सकते हैं। बाज लोग वहीं पर अदा करना शुरू हो जाते हैं, जिससे तवाफ करने वालों के लिए भी रुकावट होती है और उनके आगे से भी लोग गुजर रहे होते हैं, और वहां की इंतजामिया पुलिस भी उनको मना कर रही होती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि वहां पर ना अदा करें, थोड़े से पीछे हो जाएं और वहां पर आप 2 नफल अदा कर लें। उसके बाद आप जमजम को पिए, जी भर कर पिए, और फिर अगर मुमकिन हो तो मुल्तजिम के साथ लिपट जाइए। लेकिन चूंकि वहां पर भी खुशबू लगी होती है तो उसके पास जाकर खड़े हो जाएं और वहां पर जो चाहे दुआ करें, और जैसी चाहे आप अपने लिए दुआ कर सकते हैं। अब अगला काम आपका शुरू होता है सई का। सई सफ़ा मरवा के ऊपर चक्कर लगाने को कहा जाता है। जो आप सफ़ा मरवा के ऊपर जाते हैं वहां से आपको रास्ता नजर आ जाता है और आप सई के लिए सफ़ा मरवा के ऊपर चले जाते हैं। अब सबसे पहले आप सफ़ा पर आएंगे। सफ़ा पर जब आप आएंगे तो सफ़ा पर चढ़ते हुए आपने पढ़ना है इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाहि अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिही, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद सफ़ा के ऊपर आए और किबला रुख होकर खड़े हो जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये आप पढ़िए बैतुल्लाह शरीफ की तरफ देखते हुए, और फिर आप ये दुआ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु
अनजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। ये दुआ आप पढ़ लीजिए और उसके बाद आप वहाँ से मरवा की तरफ रवाना हो जाइए। जब यहाँ पर ऊपर लाइटें सब्ज़ रंग की नज़र आती हैं तो यहाँ से मर्दों के लिए हुक्म ये है कि वो यहाँ से दौड़ेंगे, बहुत तेज़ नहीं, दरमियानी चाल में थोड़ा दौड़ेंगे जब तक ये लाइटें मौजूद रहें, और जब ये ख़त्म हो जाएं तो फिर वो अपनी दरमियानी चाल में आ जाएंगे। और औरतों के लिए हुक्म ये है कि वो उसी तरीके से अपनी चाल में ही चलेंगी, वो यहाँ पर से दौड़ नहीं लगाएंगी। और इस दौरान आप कोई भी जिक्र व अज़कार करते रहिए, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जो भी आप जिक्र व अज़कार करना चाहें करते रहें। और फिर जब आप मरवा के ऊपर पहुंचे तो वहां पर भी इसी तरीके से इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, ये आप पढ़िए। और इसको पढ़ने के बाद आपने फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना है, किबला रुख हो जाना है, और फिर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, ये आपने पढ़ना है। कोई भी दुआ जो आप करना चाहे वो दुआ आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने सफ़ा की तरफ रवाना हो जाना है, और फिर रास्ते में जब लाइटें आएंगी फिर आपने दौड़ना है। अब ये आपका सफ़ा से मरवा एक चक्कर और मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर आपका हो जाएगा। इस तरीके से जब एक पहाड़ी से दूसरी पर जाएंगे तो आपका एक चक्कर गिना जाएगा। जब आप मरवा पर पहुंचते हैं तो आपकी सई मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद आप मर्दों के लिए हुक्म यह है कि वो अपना या तो मुकम्मल तौर के ऊपर सर को मुंडवा देंगे यानी गंजा करवा देंगे, और या फिर वो अपने पूरे सर के बालों को कटवाएंगे, थोड़ा पूरे सर के बालों को कटवा देंगे। और औरतों के लिए कि अपने सर के बालों को पीछे जमा करें और फिर वो एक पोरा या 1.5 पोरे के बराबर, 1 इंच या 1.5 इंच के बराबर वो बालों को काट देंगी। अब वो इहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं। अगर फिर आपने उम्रा करना है, आप अफजल ये है कि आप मिकात पर जाएं। अगर मिकात पर नहीं जा सकते तो आप मस्जिद आयशा से भी जाकर उम्रा कर सकते हैं। मस्जिद आयशा से उम्रा के हवाले से इख्तिलाफ है, बाज़ लोग इसको दुरुस्त नहीं मानते, लेकिन इसके ऊपर एक मुफस्सल वीडियो हमने रिकॉर्ड करवाई थी, और वो ये वीडियो है, इसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें मुकम्मल दलाइल के साथ हमने ये बात साबित की है कि मस्जिद आयशा से अगर कोई एहराम बांध कर उम्रा करता है तो उसका उम्रा बिल्कुल सही दुरुस्त हो जाता है, उसमें किसी किस्म का कोई भी मुज़ायक़ा बाकी नहीं रहता। तो इस तरीक़ा से आप उम्रा को मुकम्मल कीजिए, और जब भी आप चाहें मिकात पर जाएं या मस्जिद आयशा पर जाएं, जहां पर भी जाएं आप वापस आकर इसी तरीक़ा से उम्रा को मुकम्मल कर सकते हैं। अपनी दुआओं के अंदर पूरी उम्मत मुस्लिमा को याद रखिए, मज़लूमों को याद रखिए, पाकिस्तान को याद रखिए, अपने अपने मुल्क को याद रखिए, और मुझे भी अपनी दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो और हम सबको बार बार ऐसी बाअदब, बानसीब और मकबूल हाज़री नसीब फरमाता रहे। आमीन या रब्बल आलमीन।